प्राइसेस हैं रियल एस्टेट के वो काफ़ी बढ़ गए हैं। तो कॉन्डोज के प्राइसेस हैं गाइस। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सैंग स्टोरीज। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ, ये फेज़ ना हर न्यू इमिग्रेंट की लाइफ में आते ही आता है वंस यू लैंड इन कैनेडा। सो करेंटली आई एम गोइंग थ्रू दैट फेज़ एंड आई थॉट आई शुड शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू ऑल। एंड आप लोग सोच रहे होंगे मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। सो बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट हाउस हंटिंग। सो येस, अभी आई एम इनटू हाउस हंटिंग। मैं बेसमेंट, कॉन्डो, अपार्टमेंट, घर सब कुछ ढूंढ रही हूँ। एंड अगर आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हो तो मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था। सो 3 months बैक व्हेन आई केम टू कैनेडा, हमने इंडिया से एक होटल बुक कर लिया था जहाँ पर हम स्टार्टिंग के फ्यू डेज़ के लिए, एक हफ्ते के लिए हम लोग वहीं पर रुके थे। उसके बाद वी स्टार्टेड सर्चिंग फॉर अ हाउस। बेसिकली बेसमेंट ढूंढ रहे थे हम लोग। एंड तभी वी गॉट अ कॉल फ्रॉम अ फ्रेंड एंड वी गॉट टू नो ही हैज़ अ प्लेस जहाँ पर वो रहता है, बट ही इज़ करंटली इन इंडिया। तो ही टोल्ड अस टू शिफ्ट ओवर देयर फॉर सम टाइम। तो हम यहाँ पर अभी करंटली एक फ्रेंड के कॉन्डो में रह रहे थे। एंड नाउ दैट ही विल बी कमिंग बैक, सो वी थॉट हमें अपना हाउस हंटिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। सो एवरीथिंग इज़ सो न्यू टू मी हेयर, क्योंकि कैनेडा के तरीके, हाउ टू सर्च फॉर अ हाउस, लीज एग्रीमेंट, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए बीइंग अ न्यू इमिग्रेंट, सो सब कुछ इट्स जस्ट वेरी न्यू टू मी। एंड आई थॉट मे बी फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई विल बी एबल टू हेल्प यू गाइज आउट। सो आज की वीडियो में वी विल बी टॉकिंग अबाउट थिंग्स टू नो बिफोर रेंटिंग अ हाउस इन टोरंटो। एंड वन मोर थिंग गाइज, तो आज मैंने ये इंडियन वेयर पहना हुआ है। एज यू कैन सी आई एम वेयरिंग अ पिंक कुर्ता। तो ऐसा कुछ स्पेशल डे नहीं है यहाँ पे, बट यू नो यहाँ पर जो लोग रह रहे होंगे इंडियन स्पेशली, दे वुड बी एबल टू रिलेट कि यार यहाँ पर ज़्यादा मौके नहीं मिलते हम लोगों को इंडियन वेयर पहनने के। एंड आई लव वेयरिंग इंडियन वेयर, सूट्स, कुर्ताज, एवरीथिंग। तो आज मैंने सोचा चलो वीडियो शूट कर ही रही हूँ मैं, और मैंने अपने इंडियन वेयर जो भी मैं लेकर आई थी, ज़्यादा तो नहीं लेकर आ सकी, उसमें से मैंने जल्दी से खोला अपना पिटारा एंड ये कुर्ता निकाला। एंड आई थॉट आई विल वेयर दिस फॉर द वीडियो एंड आई एम सो हैप्पी, आई कांट टेल यू। मैं तब से रील्स भी बना रही हूँ। एंड गाइज प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। आप डेफिनेटली, मुझे यूट्यूब में बहुत सपोर्ट मिल रहा है, बट इंस्टाग्राम में भी जाके मेरी रील्स देखो, उसमें भी बहुत मेहनत लगती है। एंड आई एम ट्राइंग मैं अलग अलग कंटेंट डालूँ इंस्टाग्राम में। एंड दो आई एम वेरी न्यू टू दिस, बट मैं डेफिनेटली ट्राई कर रही हूँ। सो प्लीज़ गो ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट, उसका लिंक मैं नीचे डाल दूँगी। एंड चेक माई पेज आउट एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। विल स्टार्ट विद द वीडियो नाउ एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले मैं जो भी वीडियो में बताऊँगी ना, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं है कि आई एम सम रियलिटर या कुछ अलग एक्सपीरियंस है मुझे अबाउट हाउस हंटिंग, बट आई एम अ न्यू इमिग्रेंट हियर एंड व्हाट आई एम गोइंग थ्रू आई विल बी शेयरिंग सिंपली दैट विद यू गाइज। इट मे बी हेल्पफुल टू यू ऑल, और हो सकता है कि आप लोगों को ऑलरेडी ये सब पता हो। जब आई स्टार्टेड माई हाउस हंटिंग हेयर, सो सबसे पहले मैंने कुछ पॉइंट्स जो मेरे दिमाग में थे कि मुझे एक घर में क्या क्या चाहिए, क्या मेरा बजट क्या है, क्या क्या चीज़ें मुझे उस घर में चाहिए, वो सारे पॉइंट्स मैंने नोट डाउन कर लिए थे। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ प्राइसिंग, दैट इज़ योर बजट। सो दैट इज़ द मेन पॉइंट, राइट? क्योंकि आप न्यू इमिग्रेंट हो यहाँ पे, सो आपको हर चीज़ बजट के हिसाब से करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैंने प्राइस, जो हमारा बजट था, वो एक ब्रैकेट बना लिया था कि मुझे मिनिमम टू मैक्सिमम इससे ना तो नीचे जाना है और ना तो इससे ऊपर जाना है। तो एक ब्रैकेट बनाना प्राइस का बहुत ज़रूरी है, मिनिमम टू मैक्सिमम क्या रेंज है, क्योंकि अदरवाइज ना आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्योंकि क्या होता है ना, घर तो आपको अनलिमिटेड मिल जाएंगे यहाँ पे, एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव, बढ़िया से बढ़िया, बट यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज समवेयर और दी एल्स। सो नेक्स्ट पॉइंट जो था मेरे दिमाग में, दैट वाज लोकेशन। मुझे कौन से लोकेशन में घर चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कैसे डिसाइड करो आप। अब हो सकता है कि स्टार्टिंग में हम लोगों के पास जैसे जॉब नहीं है, तो हम वैसे भी लोकेशन कैसे डिसाइड करें। और अगर अगर आप एज अ कपल आ रहे हो, आप घर ढूंढ रहे हो, तो हो सकता है आप में से किसी की जॉब लग गई हो, दोनों की लग गई हो, सो देन तो इट्स एडवाइजेबल कि आप अपने वर्क लोकेशन के हिसाब से घर लो, ताकि वहाँ से आपको ट्रैवल ईजी हो। क्योंकि स्टार्टिंग में डेफिनेटली कार तो होगी नहीं, आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना पड़ेगा। सो जितना पास होगा उतने कम पैसे लगेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, एंड टाइम भी उतना सेव होगा। एंड स्पेशली विंटर्स में ज़्यादा ट्रैवल करना बिल्कुल नहीं बनता
बनता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है बिना कार के ट्रैवल करना। सो इट्स बेटर कि आप अपने वर्क प्लेस से जितना पास हो उतना अच्छा है, सो दैट इट्स ईजियर टू ट्रैवल, स्पेशली इन विंटर्स। समर्स में इतना कुछ डिफ़िकल्टी नहीं होती है, बट विंटर्स में हो सकती है। अगर जॉब नहीं है तो देन यू शुड गो फॉर अ लोकेलिटी जहाँ पर ना वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको काफ़ी कुछ मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल ग्रोसरी स्टोर्स मिल जाएँ, देन अगर एक मॉल मिल जाए आसपास, एंड नियर बाय पार्क्स हों कुछ। वैसे यहाँ पर काफ़ी सारे पार्क्स होते हैं, हर लोकेलिटी में कुछ ना कुछ मिल जाता है, बट मे बी यू शुड ट्राई एंड बी इन द सिटी जहाँ पर वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको सब कुछ मिल जाए, प्लस एक ऐसा एरिया जो थोड़ा सेफ़ हो, मतलब ज़्यादा आउटस्कर्ट्स में ना हो। क्योंकि डेफिनेटली यार ये तो बात है कि आउटस्कर्ट्स जितना आप सिटी से बाहर जाते रहोगे तो आपको हो सकता है थोड़ा प्राइसिंग वाइज कम प्राइस में मिल जाए, ठीक है, बट आपको सेफ्टी वाइज भी सोचना है, लोकेलिटी वाइज भी सोचना है, क्योंकि स्टार्टिंग में कार भी नहीं होगी आपके पास, प्लस यू विल बी न्यू टू दिस कंट्री, यू वुड बी स्टिल एक्सप्लोरिंग, ठीक है, तो आपको सब कुछ नहीं पता होगा। तो इट्स बेटर कि आप लोकेलिटी को थोड़ा प्रेफरेंस दो, और थोड़ा सा बजट अगर थोड़ा सा ऊपर हो सकता है तो वो करो। दिस इज़ व्हाट आई थिंक। सो जिस लोकेलिटी में आप ढूंढ रहे हो घर, वहाँ पर अगर मेट्रो स्टेशन हो, सबवे हो, गो ट्रेन स्टेशन हो, या बस स्टेशन नियर बाय हो, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ अ बिग पॉइंट। कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, चेक करना जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ से कितना नियर है। सो वो पॉइंट ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सो गाइज नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने ध्यान में रखा दैट वाज एमिनिटीज़। तो कॉन्डो में ये होता है कि आप एमिनिटीज़ चेक कर सकते हो कि जहाँ पर आपका कॉन्डो है, इस बिल्डिंग में क्या क्या एमिनिटीज़ आपको मिल रही हैं। जनरली जिम होता है, पूल होता है, गेम्स रूम होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो यू कैन जस्ट चेकआउट कि वहाँ पर जिम है या नहीं है, क्योंकि कई बहुत ओल्ड कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स हैं जहाँ पर जिम पूल वगैरह आपको नहीं मिलेगा। सो अगर आप एक स्पेसिफिक अमाउंट, मुझे लगता है अगर आप एक स्पेसिफिक अमाउंट स्पेंड कर ही रहे हो ऑन अ कॉन्डो, सो ये जो एमिनिटीज़ हैं ये साथ में मिल जाएंगी, तो इट्स अ एडेड एडवांटेज, क्योंकि देन आपको एक्स्ट्रा स्पेंड नहीं करना पड़ेगा। सो नाउ लेट्स डिस्कस द प्राइसिंग। सो अभी तक जितने भी मैंने घर सर्च करे हैं, बी इट बेसमेंट कॉन्डोज, प्राइसेस हैं रियल इस्टेट के, वो काफ़ी बढ़ गए हैं फ्रॉम पास्ट 2 years, और अभी में बहुत डिफरेंस है। तो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर बेसमेंट इन एरिया लाइक ब्रैम्पटन, मिसिसागा, तो वहाँ पर बेसमेंट का प्राइस कुछ फॉर अ कपल, आई एम सेइंग बैचलर्स के लिए थोड़ा चीप पड़ जाता है आपको। फॉर अ कपल कुछ 1400 से 1800 तक, 1400 से 1800 के ब्रैकेट में बेसमेंट्स मुझे मिले हैं इन ब्रैम्पटन, मिसिसागा। इटोबिको में भी इतना ही प्राइसिंग है। टोरंटो इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। टोरंटो में इतने बेसमेंट्स तो मुझे दिखे भी नहीं है। मिड टाउन में शायद आपको मिल जाए, डाउनटाउन टोरंटो में जनरली अपार्टमेंट कॉन्डोज ही होते हैं। सो जितना अच्छा रेनोवेटेड बेसमेंट होता है उतना बेटर प्राइस मिल जाता है। सो बेसमेंट में एक एडवांटेज ये है कि आपको बहुत स्पेस मिल जाता है। आप अपना लगेज या कल को जैसे ऑब्वियसली आप बेडिंग्स वगैरह मंगवाओगे या जो भी चीज़ें मंगवाते हो आप घर के लिए, तो वहाँ कार्टन्स वगैरह आप एक जगह पे स्टोर कर सकते हो। तो कॉन्डोज के प्राइसेस हैं गाइस। सो फॉर अ कपल लाइक वी आर लुकिंग फॉर 1 BHK प्लस den। 1 BHK प्लस den का रेट आपको यार कॉन्डोज में स्टार्टिंग फ्रॉम 1800 टू 22, 23, 2400, जितना मतलब अच्छा फर्निश्ड, अच्छा नया बना हुआ होगा वो बढ़ता रहता है। बट जो ब्रैकेट अभी तक मैं ढूंढ रही हूँ, मुझे जो मिला है दैट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 1800 टू 2400, 1 BHK प्लस den। और ये मतलब टोरंटो, मिड टाउन, मिसिसागा, ब्रैम्पटन, इटोबिको के एरिया में मुझे अभी तक ये प्राइसिंग मिले हैं कॉन्डोज के। तो जितनी न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग होती है उतनी बेटर सर्विसेज, एमिनिटीज, सब कुछ नया बना होगा, ज़्यादा ऑटोमेटेड होंगी चीज़ें, लिफ्ट बेटर होंगी, ठीक है, सब कुछ अच्छा होगा। तो इसलिए थोड़े प्राइजेस जो नई बिल्डिंग्स में अगर आप घर लेते हो ना उसके बेटर हो जाते हैं। सो नेक्स्ट गाइस 2 BHK कॉन्डो के प्राइजेस, जो वैसे हम आई एम नॉट लुकिंग आउट फॉर 2 BHK फॉर नाउ, बट 2 BHK की प्राइसिंग अप्रॉक्सीमेटली 2400 टू 2800 है इन टोरंटो, ब्रैम्पटन, मिसिसागा, इटोबिको। सो इसी ब्रैकेट में प्राइस है। तो गाइज ये जो प्राइजेस मैं आपको कॉन्डो के बता रही हूँ, जनरली जितने भी कॉन्डोज आई हैव कम अक्रॉस उसमें सिर्फ कॉन्डो का रेंट है ये। इसके अलावा आपको यूटिलिटीज़ के लिए सब कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ता है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, वाटर हो, हीट हो, इंटरनेट हो, एवरीथिंग इज़ एक्स्ट्रा। सो ये चीज़ चेक करनी बहुत ज़रूरी है कि आपको आप जो पे कर रहे हो रेंट अमाउंट, उसके अंदर यूटिलिटीज़ क्या क्या इंक्लूडेड है और क्या क्या इंक्लूडेड नहीं है। सो हाउ टू सर्च फॉर हाउसेज, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है। जब मैं आई थी
तो आई ऑल्सो डिडंट नो कि यार घर सर्च कैसे करें, शुड वी अप्रोच अ रियल एस्टेट एजेंसी जहाँ पर हम एक रियल्टर को हायर करेंगे, वो हमें हेल्प करेगा, या कैसे होता है। सो गाइज इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। सो यहाँ पे बहुत सारी ऐप्स है जिसके थ्रू आप अपना हाउस हंट स्टार्ट कर सकते हो। यू आर न्यू टू दिस प्लेस एंड मार्केट स्टडी करने में घर, एंड हम भी अभी जो घर ढूंढ रहे हैं, हमारे दोनों एक्सपीरियंसेस हुए हैं। रियल्टर्स आर 2 references in Canada, but yes, like I told you, try and be ready with